સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार, संधान बायसेक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर लविंद्र सिंह रणजीत सिंह लबाना, जीएमडीसी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज नखत्राना कच्छ से। आज हम मित्रों सूरदास की भक्ति भावना की बात करेंगे। हिंदी साहित्य के अनेक मध्यकालीन कवियों में कृष्ण भक्त अष्टछापी कवियों में सूरदास का स्थान सिरमौर है। मध्यकाल के अन्य कवियों की भांति सूरदास के जन्म के बारे में विद्वानों के अनेक मत प्रचलित हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पात्र गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता तथा स्वयं सूरदास कृत सूर सारावली साहित्य लहरी से प्राप्त विगतों के आधार पर सूरदास का जन्म संवत 1540 माना गया है। यद्यपि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इस मत का खंडन करते हैं, फिर भी दूसरे ठोस प्रमाणों के अभाव में इसी समय को स्वीकार किया गया है। सूरदास जी के जन्मस्थान के बारे में 4 स्थानों का उल्लेख मिलता है। गोपाचल अथवा ग्वालियर, दिल्ली के पास हरियाणा का सीही नामक गांव, तीसरा है रुणकता अथवा रेणुका क्षेत्र, और चौथा मथुरा क्षेत्र या कोई एक गांव उसके पास का। साहित्य लहरी में गोपाचल को उनके पिता का निवास स्थान बताया है। गोपाचल ग्वालियर का पुराना नाम है तथा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोपाचल अथवा ग्वालियर को ही सूर की जन्मभूमि स्वीकार किया है। सूरदास के जन्मस्थल दिल्ली के निकट हरियाणा के सीही नामक गांव को मानने की पुष्टि हरिराय जी कृत भाव प्रकाश से होती है, जिनका रचना काल सूर के 100 वर्ष बाद का माना जाता है। इसी प्रकार गोकुलनाथ जी के समकालीन प्राणनाथ कवि ने भी अपनी रचना में अष्ट सखामृत नामक ग्रंथ में सूर का जन्मस्थल सीही नामक गांव को स्वीकार किया है। सूरदास ने जन्मस्थान के बारे में अधिकांश विद्वानों के अपने मत में सीही नामक गांव को स्वीकारा है। हिंदी के श्रेष्ठ आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने रुणकता को सूरदास का जन्मस्थान माना है। इसके बाद जो मियाँ सिंह कृत भक्त विनोद में कहा गया है, उनकी एक पंक्ति में मथुरा प्रांत विप्र कर गेहा भो उत्पन्न भक्त हरि नेहा। इस उदाहरण में मथुरा के जो क्षेत्र हैं उस गांव का उल्लेख नहीं है, लेकिन सूरदास को विप्र बताते हुए उनका जन्म मथुरा बताया है। सूरदास 4 नाम से प्रसिद्ध हैं। सूरदास, सूरजदास, सूर तथा सूरश्याम। साहित्य लहरी के पद के आधार पर वे चंद बरदाई के वंशज ब्राह्मण सिद्ध होते हैं। कुछ विद्वान इस बात को लेकर असहमत हैं और कुछ सहमत। उनके पिता का नाम
रामचंद्र अथवा रामदास स्वीकार किया गया है। उनके अंधत्व के बारे में जाने तो सूरदास जन्म से अंध थे या बाद में हुए, इसके बारे में भी विभिन्न विद्वानों के मत हैं। अगर सूरदास अंध होते तो कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कैसे लिख पाते। फिर भी मित्रों, कई विद्वान सूरदास को प्रज्ञा चक्षु मानते हैं। सूरदास गौ घाट पर रहते थे, वहाँ आचार्य वल्लभाचार्य जी से भेंट हुई और उन्होंने गुरु दीक्षा ली। इनके समय में भी विद्वानों के मतभेद हैं। फिर भी संवत 1567 या 77 के बीच का स्वीकार किया गया है। सूरदास जी श्री कृष्ण की सेवा में पारसौली नामक गांव में मंदिर में जाकर भजन करते थे और भक्तिभाव करते थे। इनके जन्म और नाम और स्थान के मुताबिक मित्रों, इनकी मृत्यु का समय भी संदिग्ध है और इनके मृत्यु के बारे में कहा गया है कि मिश्र बंधु जो हैं विद्वान, उनके मत से उनका देहावसान 1620 माना है। रामचंद्र शुक्ल जी इस मत से सहमत है, लेकिन राम कुमार वर्मा ने इनके मृत्यु का काल 1642 माना है। अधिकांश विद्वानों ने सूरदास का देहावसान संवत 1640 को ही स्वीकार किया है। इनकी कृति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सूरदास की कृतियों के बारे में डॉक्टर दीनदयाल जी कहते हैं कि सूरदास की 3 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं: सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी, जो प्रामाणिक है, और प्राण प्यारी जो है वह संदिग्ध मानी गई है। लेकिन पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इस मत से सहमत नहीं है। वे सुरसारावली को तथा साहित्य लहरी को भी संदिग्ध मानते हैं। सुरसागर रचना को ही सर्वाधिक प्रसिद्ध मानते हैं। जनमत से यह लोगों को जो जो पद मिले हैं इनके आधार पर सुरसागर में 1.25 लाख पद से भी ज़्यादा है, लेकिन आज केवल 5-7 हज़ार पद ही उपलब्ध हैं। सूरदास जी कृष्ण के उपासक हैं। वात्सल्य भाव और श्रृंगार के श्रेष्ठ तथा सख्य भक्त कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। सूरदास जी का वात्सल्य और भक्ति देखने जैसे हैं। सूरदास जी की भक्ति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सूरदास जी भारतीय धर्म साधना में भक्ति के क्षेत्र में सूरदास का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। सूरदास भक्ति की धारा में मध्यकाल के कवि रहे हैं। भक्ति की धारा आदिकाल से भारतीय लोकमानस को अपनी अमृत धारा से सिंचित कर रही है। उत्तरी भारत में आंदोलन को शक्तिशाली एवं लोकप्रिय बनाने में अनेक वैष्णवाचार्यों का योग रहा है। भक्ति आंदोलन व्यापक एवं प्रभावशाली बनाने का श्रेय स्वामी रामानंद और वल्लभाचार्य को रहा है। 16वीं शताब्दी में वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। इन दोनों आचार्य की शिष्य परंपरा में उनके अनुयायी अनेक भक्त कवियों का आविर्भाव हुआ और वल्लभाचार्य जी के अनुयायी महात्मा सूरदास का स्थान मूर्धन्य है। सूरदास के काव्य की भक्ति संवेदना
उनकी भक्ति भावना निम्नलिखित रूप से हैं। सूरदास उच्च कोटि के भक्त और प्रभावशाली कवि हैं। मध्यकाल के कवियों में सूरदास और उनकी भक्ति के गुणगान गाए गए हैं। उन्होंने अपनी भक्ति भावना को व्यक्त करने के लिए ही साधन रूप में कविता को अपनाया है। भक्ति उनका साध्य और कविता उनका साधन। भक्ति के जितने भी वर्गीकरण किए हैं उनमें भागवत की नवदा भक्ति सबसे अधिक लोकप्रिय है। आराध्य के स्वरूप भेद से भक्ति दो प्रकार की है, निर्गुण और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति ज्ञान मार्ग की निराकार ज्ञान विषयक भक्ति है और सगुण भक्ति है। इसमें भगवान के रूप, गुण, लीला आदि से है। सूरदास ने नवदा भक्ति के विविध अंगों की विविध स्थलों पर प्रसंग के अनुसार चर्चा की है और उन्हीं प्रसंगों की चर्चा हम आज करने वाले हैं। भक्ति के 5 प्रकार बताए हैं: शांत, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य और दास्य। सूरदास की भक्ति पद्धति में इन सभी प्रकारों के दर्शन होते हैं। सूरदास जी ने अपनी भक्ति पद्धति में शक्य भाव की भक्ति पद्धति को प्रमुख स्थान दिया है। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व उन्होंने तुलसी की तरह दास्य भाव और तुलसी की दास्य भावना को भी अपनाया है। इनके अधिकांश पद विनय संबंधित हैं और पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने से पहले इन्होंने ये बात कही है। इन विनय संबंधी पदों में सूरदास की दास्य भाव की भक्ति मुख्य रूप से व्यक्त हुई है। सूरदास जी ने अनेक पदों में भगवान की महान शक्ति और अपने आप को एक तुच्छ सेवक के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने भगवान की महत्ता, भक्त वत्सलता, पतित पावनता और अपनी लघुता का वर्णन करते हुए भगवान से प्रार्थना की है। सूरदास जी अपने विनय को प्रकट करते हुए लिखते हैं: प्रभु हो सब पति तन कोटि को, और पतित सब दिवस चारि के हों तो जन्मत ही को। बधिका अजामिल गनिका तारी और पुतना ही को, मोहे छांडी तुम और उधारे, मीटे शुल क्यों जी को। को न समरथ अध करीबे को, खेच कहत हौली को। मरियत लाज शूर पतित में, मोह ते को नी को। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु हो सब पति तनि कोटि को, कि हे प्रभु, हे कृष्ण, आप ही हमारे पाप के हारनहार हैं। आप ही हमारे पाप को हरने वाले हैं। आप ही पतित पावन है और हमारे उद्धार करने वाले आप ही हैं। जैसे बधिक अजामिल का उद्धार किया है, पूतना को तारा है, उसी प्रकार पतित पावन प्रभु कृष्ण, आप हमारा भी उद्धार करना, ऐसा सूरदास अपने पद में कहते हैं। इन विनय संबंध पद में सूर ने तुलसी की तरह दास्य भाव को भी अपनाया है, किंतु भक्ति की अपेक्षा सूर में दीनता की भावना बहुत कम दिखाई देती है। सूर की भक्ति भावना में दास्य भाव के साथ
सख्य भाव का मिलन दिखाई देता है। सूरदास ने विनय संबंधी पदों में सांसारिक ऐश्वर्य और सुखों की आलोचना की है। सांसारिक सुखों से सूरदास दूर रहना चाहते हैं। सूरदास की भक्ति के आलम्बन ब्रज बिहारी भगवान कृष्ण वो उनके परम ब्रह्म माने जाते हैं। उनके सगुण और निर्गुण रूप को दोनों उनके आस्था की देन है। अनेक पदों में कृष्ण रूप अंतर्यामी का वर्णन किया है। परब्रह्म कृष्ण के अंतर्यामी निर्गुण स्वरूप में आस्था रखते हुए भी सगुण स्वरूप को ही भक्ति का उपादेय माना है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए सूरदास ने कृष्ण की लीला का गान करना उचित समझा है। सूरदास जी लिखते हैं, अविगत की गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुर निरंतर अमित तौष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुक्ति बिनु निरालम नित धावे कित धावे, सब विधि अगम विचर ही ताते सुर शगुन पद गावे। मित्रों, सूरदास जी यहाँ पे लिखते हैं कि अविगत की गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। सूरदास जी लिखते हैं कि भक्ति का आनंद ऐसा है कि हम